नारायण। श्रीमान नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा आपसे एक प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा भक्त है जो मरने के बाद फिर से जन्म लेके यमदूत बन के आया हो, लोगों के प्राण लिया हो? हाँ। जी मेरा दो और प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा भक्त है जो राम और कृष्ण दोनों के कलयुग में दर्शन पाया हो? जी मेरा आपसे एक और प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा भक्त है जो किसी के मरने के बाद उसको फिर से जीवित कर दिया? पुनर्जीवित कर दिया। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। पहला प्रश्न का जवाब हम आपका दे रहे हैं कि क्या कोई यमदूत भी बन सकता है मरने के बाद। ठीक है, इसके लिए हम भक्तों की कथा सुना ही रहे हैं। हमने नंदाचार्य जी की कथा सुनाया ही है, जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है, जो आकाश में जाते हैं और बैठ करके लोगों को, जो साधु मंडली एक बार आकर के सिद्ध साधु परीक्षा लेने आते हैं, तो आनंद जी खुद ऊपर जाते हैं आकाश में, बिछौना बिछाते हैं और टेंट लगाते हैं और लोगों को प्रसादी ग्रहण कराते हैं। उन्हीं के शिष्य हैं एक सारी रामदास जी। क्या नाम है? सारी रामदास जी। ये इन्हीं को संक्षेप में हम कहते हैं रामदास जी। ठीक है, पहले इनकी कथा हम लोग समझ लें। ये मरे हुए व्यक्ति को जीवित किए थे। जब ये वैष्णव भक्त बन गए तो नंदाचार्य जी के अनेकों शिष्य थे और अनेकों को अनेक कार्य में इन्होंने विभक्त कर दिया था। कुछ लोगों को आश्रम में रखते थे भाई, जैसे रामानुजाचार्य के शिष्य अनंतानंद हुए, उनके शिष्य हुए सारी रामदास जी। ठीक है, तो कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम वैष्णव प्रचार करो, गांव गांव गली गली जाओ। कुछ लोगों को कहते हैं कि आश्रम में रहो। कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम इलाज का काम करो, लोगों का जो बीमार हो, गरीब हो, उनका सहयोग करो। सबका एक काम बटा हुआ था। तो इनके गुरु ने, रामदास के गुरु कौन थे? नंद जी। इनको कह दिए कि तुम गांव गांव घूम करके वैष्णव का प्रचार करो। वैष्णव माने विष्णु भगवान का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो, भगवान के विषय में लोगों को जागरूक करो। कलयुग लगा हुआ है, कलयुग में लोग आपस में झगड़ालू होंगे, कलह द्वेषी होंगे, पति पत्नी से नहीं मेल खाएगा, परिवार एकजुट नहीं रहेगा, सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे, लोग भगवान को नहीं मानेंगे, विद्वेषी होंगे, तो द्वेष करेंगे। इसलिए अब कुछ भक्तों को लगा दिया कि भगवान का गुणगान वैष्णव भक्त को बना करके भागवत धर्म को लोगों तक पहुंचाओ। तो यह परम वैष्णव संत है रामदास जी। ठीक है, गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करना, भक्ति और सत्संग सुनाना। एक बार जब एक गांव, किसी गांव में पहुंचे, सोचे कि इस गांव में, हर गांव में रुकते हैं, फिर सोचे अब अगले गांव में रुक करके वहां के लोगों को हम भक्ति मार्ग से जोड़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय से जोड़ेंगे। जैसे ही शाम का वक्त था, श्री रामदास जी महाराज एक दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसमें से जो व्यक्ति निकलता है भैया, रामदास जी को इतना गाली देता है, इतना उल्टा सीधा बोलता है। चूंकि एक तो गेरुआ रंग, तिलक लगाए हुए थे भाई, संतों का जो स्वभाव है, जटा था उनके पास, बालों की जगह जटा जो, ठीक है, कंठी माला और पूरा गेरुआ वस्त्र दे करके वह खफा हो गया, नाराज हो गया। चूंकि वह पूरा गांव ही वैष्णव विरोधी था, यह इन्हें पता नहीं था रामदास जी को। तो सारी रामदास जी दरवाजा खटखटा के बोले, जैसे वो निकला, सीताराम भैया, राम राम सीताराम। और जैसे सीताराम बोलो, डंडी लेकर के दौड़ाया इनको। हजारों गाली दुर्वचनों का उसने प्रयोग किया, जो नहीं कहना चाहिए सारे शब्दों को उसने रामदास जी के पास पहुंच करके प्रयोग किया। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं अपने मुख से बोला, न विरोध किया। साधु स्वभाव संत समाज क्या है कि गाली भी वो सह लेते हैं, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे। न इनके मुख से कोई कठोर वचन निकला और न ही इन्होंने उस व्यक्ति का विरोध किया।
वह अपने दरवाजे से घसीटता हुआ इनको मकान के अपने चौहद्दी से बाहर ले गया और गिरा दिया, ढकेल दिया। रामदास जी गिर पड़े और बोले कि आज के बाद से मेरे दरवाजे की बात छोड़ो, अगर इस गांव में दिख गए तो तुम्हारी खैर नहीं है, मार दिए जाओगे। आज से केवल ढकेला हूँ, गाली दिया हूँ, बस बेइज्जत किया हूँ। तब से गांव वाले और भी जुट जाते हैं। तो रामदास जी सबकी तरफ देखते हैं कि कोई तो हमारे पक्ष में बोलेगा, लेकिन सारे लोग उसी के शब्द में बोलते हैं जो वह विद्वेषी विरोधी था, वैष्णव का विरोधी था। उसी प्रकार से सारे गांव वाले उसी के पक्ष में बोलते हैं कि मारो मारो, भगाओ इसको, यह यहाँ पे रहने न पाए, गांव में इसका क्या काम है, ठगी है। अक्सर लोग गिरुआ वस्त्र वालों को देख करके अभी कहते हैं कि ये ठग है, यह ठग विद्या जानता है, यह केवल हमको जटने के लिए आया है। अधिकांश हम भी देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे लोग डालते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अगर कोई चोला पहना है, किसका गिरुआ वस्त्र पहना है, तिलक लगाया है, बाल और जटा उटा रखा है और ढंड वगैरह कमंडल लिया है, तो कुछ लोग, कुछ तो भक्त भी होते हैं जो कि उनके विरोध में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहिए। जाएंगे जबरदस्ती माइक लगा देंगे मुख में, तुम्हारा नाम क्या है? अगर वो ब्राह्मण नहीं निकला तो उसको गाली गलौज देंगे। भैया, भक्त होने का मतलब कोई ब्राह्मण नहीं होता है। भक्त किसी भी जात के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य, ठाकुर, वैश्य, हरिजन, कोई भी हो सकता है। भक्तों की कोई श्रेणी नहीं है। हाँ, शादी विवाह के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए, ये सब के लिए ब्राह्मणों को रखा गया है। ब्राह्मणों को जिम्मेदारी है गुरुकुल चलाने का, जो कि अब हो नहीं रहा है। अब गुरुकुल के जो है विद्यालय आ गए जिसमें सभी तो पढ़ा रहे हैं। तो अगर आखिर में भक्त कोई गैर ब्राह्मण बन गया तो विरोध काहे का हुई? विरोध नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, परशुराम जी कौन है, उनकी माता का नाम सुनाओ, या कोई भी भगवान के कितने अवतार हैं। भाई तुम्हें ज्ञान ही कितना है? कुछ लोग पढ़ करके थोड़ा सा रट करके गेरुआ वस्त्र वालों के ऊपर आक्रमण करते हैं। खैर, इतना नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं तो साधुओं को मार भी गया है, मार भी दिए हैं। अभी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले हुआ था। हर जगह छोटी जानकारियाँ मिलती है कि गांव वाले इसी बहाने एकजुट होकर के किसी भक्त को मारने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसी का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए उसको कुछ नहीं आ रहा है, गेरुआ वस्त्र पहना है, राम राम ही कह रहा है, जय श्री कृष्ण कह रहा है, सीता राम कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, भगवान का नाम ही ले रहा है ना। आपको नहीं कुछ देना है, उसको मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ठग करने आया है, आपको धोखा देगा, क्या धोखा देगा भैया? एक पौवा आपसे आटा ले जाएगा, एक पौवा चावल ले जाएगा, 5 रुपए बहुत करेंगे आप 10 रुपए देंगे, बहुत करेंगे भोजन करा देंगे, कपड़ा देंगे, इससे अधिक क्या देंगे? जमीन देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, कि मकान देंगे, कि सोना चांदी देंगे, क्या देंगे? यही अभी रंगशाला में जाना होगा, वेश्यागिरी करना होगा तो लाखों रुपए लुटा दोगे। किसी सिनेमा हॉल में जाना होगा तो हजारों रुपए लुटा करके चले आओगे। अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने मित्र, सगे संबंधियों के लिए शादी ब्याह में लाखों करोड़ों आप खर्च करेंगे। लेकिन अगर कोई साधु संत आ गया तो उसके लिए आपके पास न तो आपके पास 1 रुपये है, न 1 रोटी है खिलाने के लिए। ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मंत्र आए ना आए, सत्संग आए ना आए, कथा आए ना आए, लेकिन मुख से अगर भगवान का नाम ले रहा है, चाहे ठगने के लिए ही ले रहा हो, तो आप अगर उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, कम से कम दुर्वचन मत बोलिए, दुर्व्यवहार मत करिए, गाली गलौज मत करिए। 1 लोटा जल पिला करके आतिथ्य करना हो करिए, कहे बाबा जी आप आगे जाइए। ये होना चाहिए। ये कलयुग की ही घटना है, लेकिन सारी रामदास जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ भी वही हुआ जैसे अभी कलयुग में हो रहा है। पूरे गांव वाले ढकेल करके गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये कुछ नहीं बोलते हैं, साधु स्वभाव, एकदम सज्जन स्वभाव होता है। बगल में एक नदी का किनारा होता है, रात्रि का समय रहता है, वहीं जा करके नदी में आचमन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, और वहीं ये समाधि में बैठ करके सीताराम 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 का जप करने लगते हैं। ठीक है, सुबह होता है, सुबह का समय है, और देख रहे हैं नगाड़ा बज रहा है, जुलूस निकला हुआ है, और हजारों लोग
जुलूस के साथ आ रहे हैं और उसमें रो भी रहे हैं। राजसी जुलूस भी है, रोना गाना क्रंदन भी हो रहा है। किसकी विदाई थी? एक राजा थे, राजा का पुत्र राजकुमार मर गया था, उसके दाह संस्कार के लिए वहीं पे राजा आ रहा था। जब राजा आएगा तो पूरा कुटुंब आएगा, पूरा क्षेत्र आएगा, पूरी प्रजा आएगा, पूरा गांव आएगा, इसलिए हजारों की भीड़ राजा के साथ था। राजाओं के यहाँ धूमधाम से भी विदाई की जाती है। मौत की भी एक विदाई अच्छे ढंग से करनी भी चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हैं, मौत भी एक अलग ही व्यवस्था है। जन्म के समय खुशियाँ मनाना चाहिए तो मौत के समय भी खुशी खुशी विदा करना चाहिए। बहुत रोने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो होना है सो हो गया। आत्मा आई, शरीर को छोड़ करके चली गई। अब ये लोग वहां पहुंचते हैं उस नदी के तट पे जहां रामदास जी पहले से विराजमान बैठ करके सीताराम सीताराम सब कह रहे हैं। उसमें गांव के वो लोग भी थे जिन्होंने मार करके गाली दे करके रामदास जी को अपने गांव से निकाला था। राजा ने जब देखा साधु स्वभाव संत को, चूंकि राजा भी वैष्णव विरोधी था, इसलिए उसने फरमान भी जारी किया है कि बहुत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। इनको देख करके थोड़ा नाराज तो हुआ, लेकिन अब लड़का मरा हुआ है तो कुछ न बोल करके दाह संस्कार के लिए चिताओं का पूरा सजावटपन हो रहा था। चिता के ऊपर इनके बेटे को, राजकुमार को रखा गया। महाराज जी रामदास जी उठ गए। राजा इनको देखे, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है? इन्होंने कहा मेरी जरूरत तो हो सकता है आपको हो या हो सकता है आपको ना हो, लेकिन मेरी जरूरत मेरे भगवान को है। मैं यहाँ पे बैठ करके भगवान का पूजा पाठ कर रहा था। अगर कहिए तो मैं आपके इस राजकुमार पुत्र को जीवित कर दूं। अब यह सुनते ही सारी प्रजा कौतूहल मच गया, सब एक दूसरे से बात करने लगे। फिर जो मार करके भगाए थे वो लोग कह रहे हैं देखिए ढोंगी पंडित, यह राजा को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, नहीं जीवित कर पाएगा, राजा इनको फांसी लगा देगा। यह सब सोच करके उन लोगों ने कहा हाँ जीवित करके दिखाइए। तो राजा जी ने भी कहा कि ठीक है तुम जीवित करके दिखाओ, जो कहोगे इनाम पुरस्कार हम देंगे। लेकिन रामदास जी ने कहा नहीं, मुझे पुरस्कार इनाम कुछ नहीं चाहिए। पहले आप लोग वचन दीजिए और यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आप राजा होकर के अपने राज्य में यह फरमान जारी करेंगे, मतलब आदेश जारी करेंगे कि पूरे गांव में, पूरे कस्बे में, पूरे राज्य में आपके सहित सारी प्रजा भगवान का भजन करेगी, भगवान का कीर्तन करेगी, भगवान का सत्संग करेंगे। ठीक है, और सारे लोग वैष्णव भक्त बनेंगे। हमेशा हर चर्चा होगी, हर गली गली में मंदिर बने, किसी साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। जब इतना वचन आप लोग सब देंगे तो मैं इस बालक को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको पुनर्जीवित कर दें। मेरे ऊपर कुछ नहीं, सब ईश्वर ही करेंगे जो करेंगे। मैं तो उनका एक दास हूँ, इसलिए मेरा नाम है रामदास। मैं नंदाचार्य जी का शिष्य हूँ। अब मरता क्या न करता। राजा ने सोचा कि यार मेरा पुत्र मर ही गया है तो क्यों ना भाई इनकी बात सुन लिया जाए। सारे वचन को सारे लोगों ने मान लिया। अभी शालिग्राम का जो पत्थर होता है, जो शालिग्राम होता है तो शिला है, तो पत्थर ही है, लेकिन शालिग्राम भगवान है। ये अपने पोथी से निकालते हैं, अपने झोले से शालिग्राम महाराज को नदी से नहलवाते हैं। उसमें जो है तुलसी दल का पत्ता रखते हैं और राम राम सीताराम 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 कह करके उसी जल को कमंडस ले करके और शिला जो था शालिग्राम शिला, शालिग्राम को ले करके तुलसी पत्ते को उस बालक के मुख में चरणों पादक डाल देते हैं, जो अमृत का काम कर गया। शालिग्राम का जो प्रसाद था, यह महाप्रसाद अमृत का काम कर गया। सबके देखते देखते चिता पर से वह राजकुमार उठ गया और उसको यह महसूस भी नहीं हुआ कि मैं मर चुका था, पुनर्जीवित हुआ हूँ। वह कह रहा पिताजी यहाँ कहाँ, स्नान करने हम लोग आए हैं क्या? जैसे वो सो करके उठा। फिर जब उसे पता चला कि मैं मर चुका है, जा करके तत्काल राजा, वह राजकुमार, रानी, उनकी जितनी रानियां हैं समस्त रानियां और समस्त प्रजा जा करके रामदास जी के पैरों पे
गिर जाते हैं। और सब इन्हीं को कहते हैं रामदास भगवान की जय, रामदास भगवान की जय। इन्होंने कहा नहीं, श्री सीताराम भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, हरि भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्रीमन नारायण बोलो, यह कहने लगे। सारी प्रजा श्रीमन नारायण कहने लगी। इस प्रकार से अब इनका इतना ज़्यादा प्रचार हो गया कि इनकी अनेकों ऐसी कथाएं हैं कि लोगों को यह मार के पिलाए, वैष्णव अनुयायी बनाए। यह है रामदास जी की कथा, जो कि मरे हुए को पुनर्जीवित कर दिए थे। आपका पहला प्रश्न का जवाब। और दूसरे प्रश्न का जवाब कि जैसे कोई क्या यमदूत भी बनता है, मरने के बाद क्या कोई यमदूत बन करके फिर प्राणों का हरण करता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अब मरे हुए की कथा तो बहुत है, लोगों ने जीवित किया है। एक ही अभी हम बताए, ऐसे तो बहुत है। ऐसे तो नंदाचार्य भी नहीं कर दिए थे, जो करमचंद की कथा मैंने सुनाया होगा ना, कि करमचंद जब मर गया था 5 दिन 6 दिन के अंदर छठी नहीं हुआ था, इनके गुरु थे ना अनंतानंदाचार्य जी, जा करके जो है जीवित कर देते हैं। तुलसीदास बाबा एक बार जीवित कर दिए थे एक आदमी को। वो महिला जा करके प्रणाम करती है तो कहते हैं कि जो है क्या कहा जाता है कि पति दीर्घायु हो ना, पति तुम्हारा दीर्घायु हो। तो रोने लगते हैं कि मेरा पति दीर्घायु का तो मरणासन मर गए हैं, उनको ले जा रहे हैं हम दाह संस्कार करें। तभी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु मेरा वचन झूठा न है। तुलसी बाबा भाई भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, वो जीवित हो जाता है। ये सब कल की घटना है। इसलिए कहा गया है ना, भागवत में हमने बहुत विस्तार से सब समझाया है। यह तो भगवान के भक्तों की कथा है, ज़्यादातर हम भक्तों का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन यह सही कहा गया है कि हमेशा सत्संग करना चाहिए, नवधा भक्ति की तरफ ही रहना चाहिए और दुष्ट पुरुषों का कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर आपको महसूस हो जाए कि दुष्ट है, हमेशा कड़वी बात कर रहा है, भगवान के विरोध में बात कर रहा है, परिवार के विरोध में बात कर रहा है, और भगवान का जो सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं है, तो दुष्ट पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जीवात्मा जो है, ये आत्मा, यह बांधने का काम करता है। यह आपको केवल विषाक्त ही सिखाएगा, आलीशान बात करेगा, आसक्ति में ही आपको लुभाएगा। क्या वहाँ चलो घुमा, क्या मजा, ये करो वो करो, भगवान की बात नहीं करेगा। कौन? जो दुष्ट स्वभाव का है। और आजकल लोग दुष्ट स्वभाव के लोगों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे आपका मन करेगा उसी के अनुसार वो बात करेगा, तो अच्छा लगता है। लिपड़े चुपड़ी बात करना अच्छा लगता है। अब भगवान की बात करेगा तो कुछ लोग ऐसे भाग जाते हैं, भगवान की बात सुनना कौन चाहता है? चूंकि क्यों ऐसा करता क्यों है आदमी? हमेशा इंद्रिय सुख में वो लिप्त है, भगवान का नाम लेने में उसको मजा ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको बार बार यही करना है। कभी गधा बनना है, कभी कुत्ता बनना है, कभी चमगादड़ बनना है, कभी बिल्ली बनना है, कभी कुछ लोमड़ी बनना है। तभी वो दुष्ट पुरुषों का संग करेगा, सत्संगी पुरुषों का नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को, या जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो हुआ सो हुआ, गलत सही, उसको अब इग्नोर करके हमेशा सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। मतलब सत्संगी साधु जनों का, संतों का, या जो कथा सत्संग हमेशा कर रहे हैं, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी बात ज़्यादा सुनना चाहिए। ठीक है? या नहीं कि कोई गुटखा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, उसको हीरो मान करके अपना नायक, आप सबसे बड़ा नायक, अधिनायक वही है, ब्रह्मांड कोटि नायक हमारे ईश्वर। और उसके बाद उनके भक्त जो हैं, जो शास्त्रों की बात करते हैं, जो ग्रंथों की बात करते हैं, या नहीं ग्रंथ शास्त्र की बात कर रहे हैं, कम से कम भगवान की बात कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, उनके संगत में रहना चाहिए। कहा गया है शास्त्रों में कि सत्पुरुषों का संग, ठीक है, यही मोक्ष का द्वार माना गया है। ठीक है? और दुष्ट पुरुषों का संग यही नरक का द्वार माना गया है। आजकल कथा भी ऐसी होती है कि उस कथा में कोई कथा जैसी बात नहीं होती है, तो आदमी का मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा? भक्ति के प्रति प्रेरणा कैसे मिलेगी? समर्पण भाव कैसे होगा? हर कथावाचक को, हर सत्संग में यह चाहिए, कथा ऐसी करनी चाहिए, या कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति अधर्मी है, पापी है,
जो भगवान का भक्त नहीं भी है, भगवान पर कोई भी उसके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, तो हर व्यक्ति के अंदर उस कथा के माध्यम से भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी कथा सुनानी चाहिए कि हर व्यक्ति में भगवान पर श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और उनके प्रति प्रीति बढ़े, भगवान पर उनके चरणों में उनका ध्यान जाए, हर पल भगवान को सोचे। अपना काम करने के बाद ऐसा नहीं कि काम मैं बार बार करता हूँ, कि काम आपको व्यवसाय या जिस पद पे है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको और अच्छे ढंग से आप करिए और पैसा कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान से जुड़ जाइए। अब हमारे कथावाचक वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि दुनियादारी की बात ठीक है, समझाएं और करें, लेकिन कथा ऐसी होनी चाहिए जो दिल को छू ले और व्यक्ति को बदल दे और भगवान से जोड़ दे। इस समाज से नाता जोड़ते हुए समाज को अपना न माने, भगवान को मानने लगे, ऐसी कथा होनी चाहिए जो भगवान में प्रीति बढ़ा दे। चूंकि हम मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलेगी, इसी मनुष्य योनि को हम साधना योनि कहते हैं, यह कर्म योनि है। यह योनि बार बार मिलेगी जरूरी नहीं है, 84 लाख योनि तो मिलेगी, लेकिन यह मनुष्य योनि मिले कि ना मिले, बड़े मुश्किल से मिला है भैया। इस मनुष्य योनि को हमको इससे लाभ ले लेना चाहिए। इस लौकिक और पारलौकिक दोनों को शुभ बना देना चाहिए। कैसे? सत्संग करके, सत्संग सुन के, हरि कीर्तन करके, वैष्णव भक्त बन करके, भगवान का बन करके। कोई पति पत्नी, बालक, लड़का, बच्चा बस यहाँ तक साथ देंगे इस लोक में। ऐहिक लोक इसको कहते हैं। इस मृत लोक को पृथ्वी लोक कहते हैं, धरती लोक कहते हैं, या इह लोक कहते हैं, या ऐहिक लोक कहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। लेकिन उस लोक को जहाँ हमको जाना है वो बाहरी लोक है, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, इसलिए उसको हम पारलौकिक लोक कहते हैं। वह नरक भी हो सकता है, स्वर्ग भी हो सकता है, वैकुंठ गोलोक या परम धाम भी, विष्णु भगवान का धाम भी हो सकता है। इसलिए कथा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को भगवान के प्रति लगाव हो और इस समाज और इस जो इंद्रिय सुख है उसके प्रति थोड़ा सा वैराग्य हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। यह कथावाचकों को भी ऐसा करना चाहिए। फिलहाल अब प्रश्न का आपके एक जवाब देते हैं कि क्या कोई यमदूत बन के, हाँ, एक श्री रंग जी एक संत थे, एक कलयुग की हम सब कथा सुना रहे हैं, श्री रंग जी। ठीक है, इनका नाम बहुत है जो है, ये भी अनंतानंद जी के ही शिष्य हैं। ठीक है, श्री रंग जी नाम है इनका, रंग जी। श्री लगाया जाता है, जैसे कहीं हम श्री नहीं लगा रहे हैं तो समझ लीजिए उनको श्री लगा देना चाहिए। तो श्री रंग जी जात के वैश्य थे। क्या थे? वैश्य। और बहुत संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ने इनके जन्म से ही ये इनके लिए कई नौकर, कई सेवकों की व्यवस्था कर दिया है। पढ़ लिख करके ये भी व्यवसाय ही करने लगे। वैश्य माने बनिया। तो श्री रंग जी भी व्यवसाय करने लगे। शादी विवाह इनका हो गया। ये भी अपने लिए नौकर रखे हुए हैं, सेवक। लेकिन उसमें से एक सेवक, इनका नौकर, बड़ा अधर्मी था, बड़ा पापी था। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया। ठीक जी। उम्र में काफी बड़ा भी था। इनके पिता के समय से वह नौकर था, सेवक था। अब इनका सेवा कर रहा था। श्री रंगन जी को सब पता था कि यह सेवक थोड़ा सा मतलबी है, दुराचारी है, लेकिन अब पिताजी ने कहा है कि इसको रखे रहिए, तो रखे रहे। एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है नौकर की। यह यमपुरी में जाता है। यमराज जी जब देखते हैं इसका खाता बही, तो देखते हैं कि इसने ऐसा कोई पाप नहीं है जो न किया। इसको पाप करने में या लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था। माने कि नौकर जरूर था, लेकिन गला दबा करके लोगों को मार देना, लोगों का पैसा छीन लेना, इसको अच्छा लगता है। तो छीनने की इसकी आदत थी। तो यमदूत ने, यमराज जी ने कहा कि इसको यमदूत ही बना दिया जाए, कि लोगों का आप जाकर के प्राण छीन करके लाए। तो जब इसको यही काम है तो यह प्राण छीन करके लाए। ये कहाँ की घटना? राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक गांव पड़ता है धौसा, जयपुर में।
धौसा गांव, वहाँ की एक कथा है कलयुग की। तो श्री रंगनाथ जी तो भगवान हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा समझिएगा, यह भक्त की मैं कथा सुना रहा हूँ। श्री रंग जी जो वैश्य थे, जयपुर में इनका जन्म हुआ है, धौसा गांव में। वहाँ के बहुत बड़े कुलीन परिवार, संपन्न परिवार थे, और ये काफी अमीर थे, संपन्न थे। अब यह बन गया इनका नौकर यमदूत। अब यह कई साल घटना बीत गया, ठीक है। यह ज्यादा लोगों का प्राण लेकर के आता है। एक बार अब यमदूत तो बना ही है, यमराज जी ने कहा कि जाओ, जहां से तुम आए हो वहीं से एक प्राण हर के लाना है। तो ये बड़ा खुशी हुआ कि अब मुझे वहां पे जाना है जहां मैं नौकर पहले था, उसी नौकर का एक प्राण हर के लाना है। तो ये सोचा कि बहुत अच्छा है, मैं चल करके अब अपने उनसे भी मिल लूंगा जो हमारे मालिक पहले रहे थे। कौन? श्री रंग जी। इस समय तो कोई भक्त अभी नहीं बने हैं, अभी ये बनियागिरी ही कर रहे हैं, व्यापार ही कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात जी। अब इनको प्राणों का हरण करने के लिए उस नौकर का मिला जो इनके यहाँ काम करता है। किसके यहाँ? श्री रंग जी के यहाँ। श्री रंग जी के यहाँ। काहे का? बंजारे का। मतलब जैसे घर का सब काम करे, वसूली करके लाए, गाय बछड़े को खिलाए, सब काम करता है। तो अब वो इनके यहाँ से काम करके, शाम का वक्त था, रंग जी के यहाँ से होकर के अपने घर चला गया था। लेकिन वहां न जाकर के, अभी समय था कुछ क्षण पल, तो यह चला आता है किसके पास? श्री रंग जी से मिलने। और किसी को नहीं दिख रहा है उनके परिवार में, और रंग जी देख रहे हैं कि तो मेरा पुराना नौकर, ये उठ गए अपने कुर्सी पे जहां बैठे थे दुकान पे। अरे बोले तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके हो यार, कैसे तुम यहाँ पे खड़े हो? उसने कहा मैं दिख रहा हूँ आपको ना, मैंने आपका कितना काम किया है ना, मैंने आपका बहुत सेवा किया है। भले मैंने गलत काम किया, लेकिन आपके लिए मैंने हमेशा अच्छा काम किया है। तो कहा लेकिन तुम कई साल पहले मर गए हो, तुमको दाह संस्कार में मैं भी गया था, पूरा गांव गया था, तो ये कैसे यहाँ पे अब खड़े हो गए हो सशरीर? उसने कहा मैं मर ही गया हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं यमदूत हूं। अब मैं यमराज के यहाँ उनका नौकर हूं, लोगों का प्राण लेकर के आता हूं, चूंकि मैं यहाँ पे बड़ा कत्ल भी किया था। तब इनको पता चला कि कत्ल भी करता है। इनको कहा भाई हमारे घर काहे आए हो, क्या मेरा समय आ गया क्या? अभी उन्होंने कहा आपका समय नहीं, आपका जो वो नौकर है बंजारा, जो मेरे साथ ही काम किया है, अब उसका प्राण लेने में आया। तो उन्होंने कहा अरे वो उनसे बहुत छोटा था, मुझसे भी छोटा है, अभी उसकी उम्र क्या है? 25 साल 28 साल का लड़का है, और एकदम सुडावल है, खूब मस्त है, पहलवान जैसा, उसको कोई रोग भी नहीं है, उसको कैसे तुम ले जाओगे? तो इस यमदूत ने कहा कि रोग नहीं है, लेकिन इसका समय पूरा हो चुका है, और अंदर से यह अधर्मी है, पापी है। इसका रजिस्टर तो मैं खोल के पढ़ा ऊपर, इसलिए इसकी सामान्य मौत भी नहीं होगी, इसको बैल के सींगों से मारा जाएगा। पहले ही लिखा रहता है कैसे किसकी मृत्यु होगी। तो यमदूत ने लेजर खाता वही दिखा दिया है यमदूत को कि बैलों के सींग से द्वारा इसका पेट फाड़ करके मारा जाएगा। अब यह बात सुन रहे हैं श्री रंगजीत, इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुमको पता है कि आज वो मर जाएगा और पेट फट करके मरेगा और बैल मारेगा, इतनी जानकारी तुमको है? इसने कहा हाँ, चूंकि मैं यमराज के संपर्क में हूँ। तो कैसे ये रंग जी कह रहे हैं कि मेरे विषय में, हम आपके विषय में अभी कुछ नहीं। तो कहा मेरी भी मौत ऐसे ही हो सकती है? अभी घबराने लगे। इन्होंने कहा हाँ, लेकिन हम जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, हमारे मालिक यमराज ने कहा है कि उनको बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको बड़े शांति से ले जाना है। अब जरूरी नहीं है कि यमदूत ही है, उनके लिए विष्णु के दूत आते हैं। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कहीं डूब के मर गया या कोई घटना ऐसी घट गई जो कि उस विष्णु भक्त के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर रजिस्टर में कोई अपराध किया गया है और उसकी घटना ट्रेन से कट गया, किसी भी प्रकार की घटना घट गई, फिर भी हम लोग उसको यमलोक नहीं ले जा पाते, चूंकि वो भगवान का भक्त है।
पहली चीज तो उसके साथ ऐसी घटना होगी नहीं, वह बड़े शांति से मरेगा, राम राम कह करके नारायण का नाम लेकर के। या अगर कोई घटना है, कोई पाप किया है, अधर्म किया है और यह लिखा जा चुका है, तो अगर उसकी दुर्गति के हिसाब से मृत्यु भी होगी तो उसकी मृत्यु सुगम हो जाती है, भगवान के माध्यम से उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, परम धाम चली जाती है, हमको नहीं आना पड़ता। अब श्री रंग जी को ये लगा कि मेरी भी कहीं ऐसा न हो कि दुर्गति हो जाए। इन्होंने कहा सदगति कैसे होगी? बताइए, एक नौकर जो अधर्मी पापी दुराचारी था, मर करके यमराज के हैं यमदूत बना, और आ करके जो एक वैश्य है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, श्री रंग जी को भक्ति का मार्ग सिखा दिया। वह यमदूत इनको वैष्णव भक्त बना दिया। उसने कहा मैं केवल आपसे मिलने इसलिए आया हूं कि अभी समय है, आप सुधर जाइए। यह जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, शंखपति खरबपति बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, सब ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं नरक में, कोई पूछने वाला नहीं, बड़ी दुर्गति हो रही है। तो नरक में आपको ना आना पड़े, इसके लिए आप वैष्णव भक्त बन जाइए, श्री राम प्रभु के भक्त बन जाइए, यमदूत कह रहा है। इन्होंने कहा अगर आप तुम्हारी बात सच्ची निकल गई तो आज से मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा। श्री रंग जी इनके साथ जाते हैं, कहाँ? अपने उस नौकर बंजारे के यहाँ जहाँ पे वो अपने घर पे रहता है। इन्हें देख करके वो बड़ा खुशी होता है कि अरे रंग जी आ गए हैं। बैठाने लगता है खटिया उटिया पे कि अरे बैठिए चारपाई की, अरे मालिक आप हमारे यहाँ आए हैं। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आया हूँ, बस ऐसे घूमते घूमते आ गया हूँ, तुम जो काम करना हो करो। और यमदूत ने बता दिया है कि इनकी मृत्यु टल नहीं सकती। तो रंग जी ने कहा, बता दिया है कि बैलों से होगी, और उस बैल के सींग पे मैं स्वतः बैठ जाऊंगा, यमदूत ने कहा था। तो धीरे से बुला करके श्री रंग जी अपने उस नौकर से कह रहे हैं, बैलों के पास आग मत जाना, बैल तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। अरे वो कहता बैलों से तो मैं खेलता हूँ, उनका सींग पकड़ करके बैठता हूँ, ऊपर चलता हूँ, सांडों के साथ चलता हूँ, खूब टहलता हूँ, आप परेशान मत हुए। इतने में बैल एक चिल्लाने लगा, और वह यमदूत हंस रहा है कि आप कितना भी करिए, इसकी मति मारी जा चुकी है। आप समझाने की भी कोशिश करेंगे लेकिन इसकी मति मारी जा चुकी है। अब बैल एक चिल्लाता है, नाद में ऐसे ऐसे करता है, क्या हमको कुछ भोजन दीजिए, कुछ चारा दीजिए। यह है, अब बंजारा लेकर के जाता है। ये जो श्री रंग जी खड़े हो जाते हैं कि कैसे इसकी मृत्यु होगी। अब वो बैलों पे सींगों पे यह यमदूत बैठ जाता है और बैल किनका व्यभिमोड़ हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। और जैसे ही भूसा डालते हैं, चारा डालते हैं, और वैसे इनको उठाता है, दोनों सिंग इनके पेट में डाल के फाड़ देता है। बंजारा वह नौकर वहीं पे मर जाता है, और उनके प्राणों को लेकर के यह यमपास में बांध करके यमदूत श्री रंग जी के सामने लेकर के चला जाता है यमपुरी में, संयमपुरी में, मतलब नरक में। यह देख करके यह द्रवीभूत हो जाते हैं और एकदम सब कुछ छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ये तत्काल चले जाते हैं स्वामी अनंतानंद जी के पास। इनके बहुत भक्त बने हैं, अनंतानंदाचार्य जी के बहुत कई भक्त बने हैं, उसी में से एक भक्त बन गए श्री रंग जी, और ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं। उनके चरणों में गिर जाते हैं, साधु बन जाते हैं, और श्री राम का उन्होंने गुरु मंत्र दिया, राम राम जपो। अब श्री रंग जी ने भी कई शिष्य बना दिए, और इनके मुख से जो निकलता वह बात सत्य हो जाती है। गृहस्थ आश्रम को पूर्ण रूप से छोड़े नहीं थे, क्योंकि गुरु जी का यह आदेश था कि तुम हमारी कुटिया में भी रहा करो, लोगों को भक्ति का मार्ग भी वैष्णव संप्रदाय से जोड़ो, और अपने घर गृहस्थी को भी देखते रहो, छोड़ो मत। गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है, बशर्ते उसमें भगवान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यानी कि घर बारी में ही तुम निपुण हो जाओ भैया, भगवान को भूल जाओ। लेकिन श्री रंग जी ऐसे नहीं थे, परिवार के साथ रह करके भी वो हमेशा भक्ति भाव में लगे रहे, अपनी पत्नी को भक्त बना दिए। एक बार इनको जानकारी मिली कि हमारा बड़ा लड़का जो है कई महीनों से सो नहीं रहा है, स्वप्न देखता है पूरा पूरा, और एक भूत प्रेत आकर के इनको परेशान करता है, डराता है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम अब आज हमारे बिस्तर पे लेट जाओ, मैं तुम्हारे बिस्तर पे लेट जाता हूँ। अब श्री रंग जी जा करके अपने बेटे के बिस्तर पे लेट जाते हैं।
अब तब तक वह प्रेत आता है वो करके बड़ी बड़ी काया में, और ये साधना में अब निपुण हो चुके थे, भगवान के भक्त बन चुके थे, देवी आत्मा बन चुके थे। ये तत्काल हाथ बढ़ाते हैं और उस प्रेत को पकड़ लेते हैं अपने हाथ से। बताइए श्रीरंग जी, अब पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब तुमको मैं मार डालूंगा। तो कहता है कि प्रभु मैं वैसे ही मर चुका हूं, मैं अनेक जगहों से घूम करके मेरी मुक्ति नहीं हुई है। मैं बहुत बड़ा पापी था, आप मुझे मुक्त कर दीजिए। इसी के लिए मैं आपके घर में बार बार आता हूँ, आपके लड़के को परेशान करता हूँ, डराता हूँ। तो इन्होंने कहा मेरा लड़का इतना डर गया है कि खाना पीना छोड़ दिया है, लकड़ी जैसा सूख गया है। ऐसे करना चाहिए, कारण हम लोग का काम ही है भूत प्रेतों का लोगों को डराना, लोगों को थोड़ा सा अपनी छाया से दिखा करके परेशान करना। अब आपके पास आने का यही जरिया था, डायरेक्ट तो मैं आपके पास आ नहीं सकता। अब मैं आपके शरण में हूँ, आपके चरण में हूँ, हर जगह से हार करके मैं आया हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी था, मैंने आत्महत्या कर लिया था केवल अपने घर से नाराज होकर के कि मेरे घर में इज्जत नहीं है। अब मैं कम आयु में ही मारे जोश में कि अब मैं जब मर जाऊंगा तो हमारे घर वालों की हमारी कीमत समझ में आएगी। और मैं मर गया, कई साल से, सैकड़ों साल से मैं वायु पी करके प्रेतात्मा बन करके भटकता हूँ। इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आजकल के कुछ युवक परसेंटेज कम पा गए, हाई स्कूल इंटर BA BCom या जो भी है, नौकरी नहीं पाए फ्रस्ट्रेशन में आकर के, या जो नौकरी पाया है प्रमोशन नहीं पाया, अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है ना, उसकी मुक्ति नहीं होती। न वह नरक जा पाता है, न वह पितर लोक जा पाता है, न स्वर्गलोक, न वैकुंठ, न परम पद। वह केवल वायु में ही विचरण करता रहता है। किसी को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अब वो आत्मा है, भटक रहा है, लेकिन अपने लिए वो गलत कर गया ना। उसकी मुक्ति कब होगी? जब कोई ऐसे वैष्णव भक्त मिलेगा तब होगी। तो इसका मतलब है कि किसी को दिखाने के लिए किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो देखो मेरी पत्नी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोएगी। या किसी पत्नी को नहीं चाहिए कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे या पति रोएंगे। किसी को ऐसे करने की जरूरत है। जो आपकी आयु मिली है, जितनी सांसें मिली हैं भैया, उतनी सांसें आप चला लीजिए। समय के पहले मरने की कोई जरूरत नहीं है। मरने तो आएगी हो यार, जीने यहाँ थोड़ी आए हो, मरना कन्फर्म है। जिस दिन धरती पे आपने कदम रख दिया और आपने कहा कहाँ कहाँ कहाँ, तो वही समझ लो कि वही कहाँ कहाँ बाद में होगा, वहाँ 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 आपको जाना है। जन्म ही मृत्यु का कारण होता है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होना है, उसका इंतजार करिए, आनंद से रहिए, खूब अच्छे से। भगवान ने आपको शरीर दिया है, खूब खाइए, कमाइए, परिवार चलाइए। सबको संतुष्ट रखने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। एक को करेंगे दूसरा नाराज होगा, तीसरे को करेंगे चौथा नाराज होगा। कोशिश करिए कि सबको बांध के चलें, एक सूत्र में नहीं बंध रहे हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस भगवान को साधने की जरूरत है। इसी प्रकार से अब वह आत्महत्या करके प्रेत बना था। श्री रंग जी ने कमंडल से जल निकाला, हाँ, शालिग्राम को लिया, उनको स्नान करा, तुलसी दल लिया और कमंडल जल लेकर के छिड़क दिया, वह दिव्य पुरुष बन गया। यह जयपुर की घटना है, कलयुग की, अभी 14वीं शताब्दी की। वो दिव्य पुरुष बन गया और सब घर वाले देख रहे हैं, भीड़ लग गया कि यार भूत तो ये आदमी बन गया, ये जो प्रेत था, प्रेत आत्मा, ये तो बिल्कुल एकदम दिव्य पुरुष बन गया। शंख ध्वनि होने लगी। अब देखते ही देखते ये कहता है कि मेरा विमान आ गया है, अब हमको जाने का आदेश करिए। मतलब इतना बड़ा पापी अधर्मी, एक वैष्णव भक्त उनको वैकुंठ पहुंचा दिया। इसलिए हमेशा सद पुरुषों का, संतों का संग करना चाहिए। यह बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ पुराण या इतिहास कहता है। यह इतिहास नहीं जो मुगलों के काल में लिखा गया था, या जो यवनों ने लिखाया, अपने मनमाफिक लिखाया, जहाँ भी भगवान की ये कहीं तिलक लगा के मत जाइए, कहीं कंठी पहन के मत जाइए। क्यों भैया, क्या आपत्ति है आपको?
आप मरे हुए को पूज सकते हैं, जो लटका हुआ है उसको आप भगवान मान सकते हैं। तो यार किसी के धर्म पे किसी को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। ईश्वर एक ही है, गॉड इज ओनली वन। उसको हम चाहे जिस रूप में देखें, पहले तो एक ही धर्म था ना भैया, सनातन धर्म जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। अब अनेकों संप्रदाय पंथ बन गए हैं, लेकिन धर्म एक ही था। तो इस प्रकार से श्री रंग जी बहुत इनको प्रसिद्धि मिलती है और कई आश्रम इनके खुल जाते हैं। आज भी दौसा में इनके नाम से लोग दौसा में जानते हैं कि यहाँ पे श्री रंग जी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते हैं, ऐसे से भक्त। तो इस प्रकार से कलयुग में भी बहुत चमत्कारी भक्त हुए हैं। अनगिनत भक्त भगवान के हुए हैं जिन्होंने बहुत चमत्कार किया है और न चाहते हुए चमत्कार किया है। दिखाने के लिए उन्होंने कभी वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया। भगवान का भक्त बने तो यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं चमत्कार करूं, जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं कर दिया गया। इसी प्रकार से एक और हम भक्त जयपुर के ही भक्त की कथा सुनाते हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो आप लोगों ने, पयहारी श्री कृष्णदास जी। जैसे आपका प्रश्न है ना कि कलयुग में राम और श्री कृष्ण दोनों का दर्शन कौन प्राप्त किया जी? तो अभी कलयुग में श्री कृष्ण ने और श्री राम जी ने दोनों ने अपने रूप में दर्शन दिया किसको? कृष्णदास जी को। ठीक है, ये भी जयपुर के ही, राजस्थान के ही रहने वाले थे। जयपुर में एक नाम है गलआ नामक गद्दी, गलआ गद्दी आज भी बहुत प्रसिद्ध है। गलआ गद्दी के विषय में एक दो बार और बताया होगा। राजस्थान के जयपुर में है, वहाँ पे साधु संतों की बहुत भीड़ लगी रहती है। आज भी बहुत बड़ा सिद्ध आश्रम है संतों के लिए। वहाँ पे नाभादास भी गए हैं, तुलसीदास भी गए हैं, प्रियादास भी गए हैं और वहीं पे ये संत रह चुके हैं। कौन? कृष्णदास जी। तो श्री कृष्णदास जी को हम पयहारी क्यों कहते हैं? पयहारी का मतलब होता है कि केवल दुग्ध पी करके अपना जीवन बिताते हैं, कभी इन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। पय पय माने दूध। ये हमेशा ब्रह्मचारी रहे हैं, ऊर्ध्वरेता रहे हैं। हम लोग ऊर्ध्वरेता नहीं है, हम लोगों का जो वीर है नीचे जाता है। जिस मानव यही होता है ना कि जिसका वीर नीचे जाता है उसको जो है मैथुन करने की जरूरत पड़ती है, और जिसका वीर ही सिर के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, नैमिष ब्रह्मचारी। बचपन से ही यह शिष्य बन गए किसके? अनंतानंद जी के। उनके शिष्य बड़े बड़े चमत्कारी रहे और अनंतानंद जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी श्री राघवानंदाचार्य जी के जो वशिष्ठ जी हैं उनके शिष्य थे। रामानुजाचार्य स्वतः भगवान श्री राम जी हैं। तो यह पयहारी श्री कृष्णदास जी बचपन में ही शिक्षा दीक्षा ले करके राम भक्त बन गए और कृष्ण में इनका विशेष रुचि रहता है। कृष्ण की कथा ज्यादा करते थे। भाई कृष्ण की कथा कहिए चाहे राम की कहिए, है तो एक ही चीज। अब कृष्ण भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है, उनकी कथा ज्यादा करते थे। और इसीलिए सारे संतों ने जब गुरु दीक्षा इनका हुआ तो अनंतानंदाचार्य जी ने इनका नाम ही रख दिया कृष्णदास जी। मंत्र दे रहे हैं कि इसका श्री राम जी का, और नाम रख रहे हैं कृष्णदास जी। अब कृष्णदास जी आगे चल करके गलआ गद्दी के महंत बनते हैं। कभी उन्होंने भोजन नहीं किया। बड़ा बड़ा जो भी चमत्कार इन्होंने किया, कई चमत्कार इन्होंने किया। इनका दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ वहां पे आने लगी जयपुर में। तो एक दिन बिना शिष्यों को किसी को बताए ये निकल जाते हैं दूसरे प्रांत में, कहते हैं यहाँ रहेंगे तो जयपुर में हम सही से भगवान की पूजा नहीं कर पाते। तो एक कोल्हू राज्य होता है, वहाँ चले जाते हैं दूसरे राज्य में, राजस्थान से दूसरे राज्य में। तो उसमें राजवाड़ी सब चलता है। पहले राजतंत्र था, अब तो प्रजातंत्र हो गया है। वोटिंग होती है, पहले तो राजा होता है, उसका लड़का फिर राजा होता है, यही बस परंपरा थी। तो कोल्हू में जा करके वहाँ के जंगल में जाते हैं और पहाड़ों के बीच में
जहाँ की कोई न मिले, और एक गुफा में प्रवेश करके वहाँ पे कई दिन तक तपस्या करते हैं। सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते कई दिन हो गया। अब वहाँ जंगल में इनको दूध की व्यवस्था कहाँ हो, फल खाना नहीं है इनको, पैहारी कृष्णदास नाम ही है जी इसलिए इनको कहा ही जाने लगा श्री पैहारी कृष्णदास जी। जी भोजन की इनको कोई टेंशन नहीं। इन्होंने कहा ठीक है, अब जब हम चले ही आए हैं तो अब हम दूध भी नहीं मिलेगा, अब फल फूल तो बहुत टंगे हैं, देख रहे हैं सब फल फूल है, लेकिन इन्होंने फल भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। जबकि अकेले हैं, कौन देख रहा है? आजकल लोग दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ये अपने लिए और भगवान के लिए ही कर रहे हैं। ये नहीं कि फल खा लें, कुछ नहीं खाया। 1 हफ्ते 10 दिन बीत गया। अब भगवान को चिंता हुई, श्री कृष्ण भगवान को चिंता हुई कि हमारा भक्त जो है बिना कुछ खाए पिए है, खाना पीना तो खाएगा नहीं, लेकिन दूध पीने की बात है, दूध भी नहीं पी रहा। तो वहाँ पे एक ग्वाला था जो गैया चराता है काफी दूर जंगल में। उस गैया को ऐसा भगवान से प्रेरणा मिला कि वो गैया अपने मंडली को छोड़ करके आ गई थी गुफा के पास, जहाँ पे ये पूजा कर रहे, तपस्या कर रहे, राम 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 कर रहे, और आके वहीं पे चिढ़ाने लगी गैया। इनकी आँख खुली, देखें गाय खड़ी है, अब गाय के स्तन से दूध अपने आप बहने लगा। फिर अपना कमंडल जो ले गए थे उस कमंडल को रोप लेते हैं और गाय का दूध ढेर सारा उनका कमंडल भर जाता है। तब इन्होंने कहा भगवान हरि इच्छा, इन्होंने उस पय को, पय माने मिल्क दूध, उस पय को ग्रहण किया, इसलिए पयहारी हो गए। हमेशा करते थे। अब यह प्रतिदिन का नियम हो गया कि उस अपने गाय की टोली को छोड़ करके यह गैया भाग करके चली इनके पास, और इनके पास घंटे 2 घंटे रहती है, उसको सहलाते खिलाते पिलाते और पूरा इनका कमंडल भर के जाते, उसी को प्रतिदिन पीते, कई महीने चले। एक बार जो ग्वाला गैया चरा रहा था उसने सोचा हमारी एक गाय प्रतिदिन इधर निकल जाती है दक्षिण साइड में, अब फिर शाम को जब चलना होता है आकर के फिर हमारे साथ चलती है, यह जाती अकेले कहाँ है, ऐसी क्या बात है। सब गैया को छोड़ करके वह ग्वाला उसके पीछे एक दिन चला गया। अब पेड़ों के पीछे छिप करके देख रहा है कि गुफा से एक संत निकल रहे हैं, कृष्णदास जी। वो उनको पहचान नहीं रहा था, भैया दूसरे देश में आए हैं, दूसरे प्रदेश में आए हैं, और निकलते हैं और गैया को प्रणाम करते हैं, और गैया भी सिर हिलाती है। अब तत्काल दूध बहने लगता है और ये अपने कमंडल में ले करके फिर गैया को सहलाते हैं और उसी को वहाँ पे ग्रहण करते हैं। यह देख करके वह ग्वाला भाग करके आता है और चरण में गिर जाता है श्री कृष्णदास जी के। समझ गया कि बहुत पहुँचे हुए भगवान के भक्त हैं, जिसके लिए कि गाय को अब स्वतः यहाँ आना पड़ रहा है जी। अब प्रतिदिन आकर के इनको यह दूध पान करा के जा रहे हैं। गिर जाते हैं चरणों में, कहते हैं प्रभु मैं अशिक्षित हूँ। वह ग्वाला कहता है मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इतना तो प्रभु मैं जान गया कि आप भगवान के परम भक्त हैं। यह श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा ही है कि हमारी गैया आती है और आप प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। प्रभु मेरे ऊपर आप हाथ रख दीजिए। अब कृष्णदास जी ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन कर ही लिए हो, आप उनको क्या चाहिए, जो वरदान मांगना हो मांग लो। आजकल के लोग होते कहते कि भगवान हमको इतना पैसा दे दो कि मेरे बड़ी बड़ी कोठी पैसे से भर जाए, लग्जरी गाड़ियां हो जाए, या हमारा जो दुश्मन है ना वो डाउनफॉल हो जाए और हम अपर हो जाए, टॉप पे चले जाएं, मेरे जैसा कोई न रहे दुनिया में। लेकिन एक ग्वाला, वह भी भगवान का ही भक्त था, गैया चराता था और हरे कृष्ण कहता रहता था। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा प्रभु मेरे पास दूध पूत सब है। दूध पूत का मतलब गैया भी है, व्यवसाय भी चल रहा है, पूत भी मतलब संतान भी हमारे पास है। अगर आप कृपा कर सकें तो हमारे इस राज्य के राजा दर दर भटक रहे हैं, हमारे राज्य पे दूसरे राजा ने आक्रमण करके छीन लिया है, हम लोग उस राजा के अधीन हैं और राजा ठीक नहीं है,
हमारे राजा गुफा में छिपे हैं अपना प्राण बचा करके, अपने परिवार को लेकर के, महारानी को लेकर के, अपने पुत्र को लेकर के और कुछ अपने मंत्रियों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, इस गुफा से उस गुफा, इस जंगल से उस जंगल। उन्हीं को अगर पुनः राजा बना दें तो बड़ी कृपा होगी। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा स्वामी ने कि अपने राजा को लेकर के इस गुफा में आओ। फिर यह जाता है दौड़ करके राजा के पास, जहाँ छिपे रहते हैं राजा परिवार के सहित, उनको लेकर के आता है, कृष्णदास जी से मिलाता है। कृष्णदास जी को देख करके चरणों में राजा कोल्हू का जो राजा है, कोल्हू एक प्रांत था, जगह था, कोल्हू का वो राजा आकर के नरेश इनके चरणों में परिवार सहित नतमस्तक हो जाता है, गिर जाता है। इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पे चढ़ जाओ, पहाड़ी एरिया है, सबसे ऊपर चढ़ जाओ और वहां से अपने दृष्टि से देखो, जहां तक तुम देख पाओगे वो सब तुम्हारा राज्य होगा। अभी छोटे राज्य के हो, अब जैसे हम ही लोग अगर आसमान में चढ़ जाएं तो पूरी पृथ्वी लगभग दिखने लगेगी, उसी प्रकार वो टापअप पे चढ़ा दिए शिखर पे। तो राजा ने कहा कि प्रभु तो बहुत राज्य हमको दिखाई देगा ऊपर से, कहा जितना देख लोगे सब तुम्हारा राज्य बन जाएगा। ये जाते हैं ऊपर देखते हैं, जितना देखते हैं यह वहाँ का सब राजा बन जाते हैं। एक छत्र राजा, कुल्लू का राजा थे, कई राज्य के राजा बन जाते हैं और इनके बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। किसके? श्री कृष्ण दास जी के। वह राजा भक्त बन जाते हैं परिवार से ही और अपने राज में है ऐलान कर देते हैं और इनको गुरु भी बना लेते हैं अपना, और सब ऐलान कर देते हैं कि बिना मंदिर में पूजा किए कोई भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेगा। अपने राज्य में, अन्य राज्य में जहाँ जहाँ के राजा बन गए, हर जगह इन्होंने मंदिर बनवाया और हर जगह जो है हमेशा दीपक जलता, भगवान का हरि कीर्तन होता है। किसी न किसी भाई, जब राजा अगर यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा अच्छा रहेगा तो प्रजा स्वतः अच्छा कार्य करेगी। एक दिन राजा देख रहे हैं और अक्सर ये जो है उनको बार बार बुलाते थे कि आप हमारे थोड़ा राज्य में आइए, तो कभी कभी ये चले भी जाते थे साधु संत मंडली के साथ। एक दिन ये गए हुए थे कृष्णदास जी अपने शिष्य मंडलियों के साथ। तब तक हुआ क्या कि वहाँ पे जलेबी लेकर के पुजारी जी जा रहे थे मंदिर में भगवान जी को चढ़ाने, और एक जलेबी गिर जाता है और इनका छोटा बालक होता है, राजकुमार, जो बालक राजा का राजकुमार ही कहा जाएगा, बालक स्वभाव चंचल, जलेबी गिर जाता है, उठा करके उसको ग्रहण कर लेता है। राजा को बड़ा खराब लगता है कि बिना भगवान को प्रसादी चढ़े कैसे, यह उल्लंघन हो गया आदेश आज्ञा का मेरे। स्वतः तलवार निकालते हैं और बालक को बुला करके मारना चाहते हैं कि जब मालूम है तो क्यों प्रसादी ग्रहण कर लिए, भगवान को नहीं चढ़ा। लेकिन कृष्णदास जी और उनके शिष्यों ने रोक दिया। कहा है अब आज से तुम्हारा पुत्र नहीं है, इस पुत्र को हमें सौंप दो, और जब तुम्हारा है ही नहीं, यह भक्त बन गया तो इसको मारने का अधिकार तुम्हें नहीं। देखा कितने हिसाब से उन्होंने काम किया कि यह बालक अब तुम्हारा बालक नहीं है, यह हम लोगों का हो गया, मेरा शिष्य बन गया है। इसको अगर अब लेना हो पुत्र के रूप में तो फिर हमसे मांगो भिक्षा के रूप में। फिर राजा समझ गए कि मारना नहीं है, फिर लड़के को मारते नहीं है। फिर कृष्णदास जी ने यह कह करके दे दिया कि यह मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, अब इसको तुम ले लो। लेकिन ये जो करेगा उस पर तुम रुकावट नहीं बनोगे, चाहे भोजन पहले ग्रहण कर ले चाहे बाद में। लेकिन अब मैंने स्पर्श कर लिया है, अब इसकी बुद्धि चेतना जागृत हो गई है। वह उनका पुत्र राजा का राजकुमार बहुत बड़ा भक्त बनता है, वैष्णव भक्त बनता है। उसकी भी कई कथाएं हैं। प्रियादास जी जो हैं, प्रियादास कौन है? जो नाभादास जी हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, उनके शिष्य हैं प्रियादास जी। इन्होंने भी भक्तों के विषय में एक लिखा है भक्त रस बोधनी, माने भक्तों पे टीका किया है। जो भक्तमाल पे उन्होंने लिखा है उसका भी टीका इन्होंने किया है, माने और विस्तार से इन्होंने किया है। इन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मैं जब यह टीका लिख रहा हूँ, टीका माने कुछ लिख रहा हूँ कथा, यह जो मैं कथा भक्तों की लिख रहा हूँ ना, अभी तक वह राजकुमार
मेरे समय तक यह मौजूद है। कुल्लू के राजा का वह लड़का, और वह अपने बाप, अपने पिता, अपने राजा से अधिक दानी निकल गया। अपने राज्य को वैष्णव राज्य बना दिया। कुछ वहां पे ऐसे साधु संत थे कि जिनको पार्जन के लिए गेरुआ वस्त्र पहने हैं, किसी को तिलक लगा करके पैसा लेते थे। कोई साधु संत किसी को जूता पालिश करके लेते थे, और लोग मजा लेते थे, खिलवाड़ करते कि यार देखो पंडित जी पालिश कर रहे हैं जूता, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे साधु संत थे जो जूता बेचते थे, कपड़ा बेचते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। यह सारा एक समूह बनवाया उस राजकुमार ने। अब सारे वैष्णव भक्तों को पास जाकर के चरण पे बार बार छूता है और कहता है कि प्रभु आप लोग भगवान के भक्त हैं, काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन इससे भगवान के भक्तों के प्रति एक दाग लग रहा है कि आप किसी को जूता पहना रहे हैं। लोगों को शर्म नहीं लग रहा है, वो अधर्मी है, वो पहन लेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा भगवान के भक्तों के लिए ठीक नहीं है। वह जितने ऐसे लोग थे जो व्यवसायी नहीं थे, जो जीविकोपार्जन गृह आश्रम चलाने के लिए कुछ भी करते थे, सबको इन्होंने ढेर सारा जमीन दिया और ढेर सारा स्वर्ण देकर के सबको व्यवसाय कराने के लिए मजबूत कर दिया इस राजकुमार ने। और जहां भोजन, ये डेली प्रतिदिन लंगर चलाते थे, लंगर मतलब भंडारा चलवाते थे जिसमें लाखों लोग भोजन करते थे, और यह अपने हाथ से जाकर के लोगों को भोजन कराते। एक दिन एक स्त्री बैठी हुई थी, घर से नाराज होकर के आई थी, ठीक है, और पेट में गर्भ भी धारण किया हुआ था। इस राजकुमार आई हैं, राजा के लड़के और राजकुमार बने हैं, लेकिन भगवान की इतनी मतलब जानकारी, कृपा इनके ऊपर बन गई है कि सारी चीज जानकारी हो जाती है। जब उसको करछुल से सब्जी और कचौड़ी रखते हैं पूरी, तो फट से कहते हैं कि अरे आप ऐसा है, कुछ प्रसादी लेते जाएगा अपने पति को ही, और वो खाए नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। नाराज होकर के आप चलिए आए हैं, और एक पत्तल में मैं और प्रसादी दे रहा हूँ, आपका बालक भी अंदर से भोजन मांग रहा है, प्रसादी मांग रहा है। वो हमसे कह रहा है कि मैं भी विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का भक्त बनूंगा, इसलिए एक कचौड़ी मैं अलग से दे रहा हूँ, ये पहले आप खाइए। तो उस भक्त के पास जाएगा गर्भ में जी, और अलग से भी ले जाएगा, ये अलग से भी मांग रहा है। बताइए, गर्भ की बात वह राजकुमार समझ रहा है कि शिशु गर्भ से कह रहा है कि मुझे अलग से भी प्रसाद दीजिएगा, मैं घर जाकर के फिर से खाऊंगा। तो एक उस बालक के लिए, एक इनके पति के लिए। अब सारे पंक्ति में लोग देख रहे हैं। सबने पूछा क्या पति से नाराज हो के आई हो? इसने कहा हाँ, मैं घर छोड़ करके निकली हूँ, लेकिन उनके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन ये राजकुमार जी कैसे जान गए? ऐसा यह प्रियादास जी लिखते हैं भक्त रस बोधनी में कि हमारे सामने की घटना है। उसमें भोजन प्रसादी लेने मैं भी गया, अब मैं अभी टीका लिख रहा हूँ, अपनी मतलब पुस्तक लिख रहा हूँ, ग्रंथ लिख रहा हूँ धर्मशास्त्र, और उस टीका के हमारे सामने की घटना है कि राजकुमार कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कृष्णदास जी के माध्यम से कितने लोग भक्त बन गए, और जो भक्त बनते गए वो भी लोगों को भक्त बनाते चले गए जी। एक इनकी कथा और है श्री कृष्णदास जी की, बहुत कथा है इनकी, कथा एक नहीं बहुत कथा है। एक बार ये गुफा में बैठ करके जो है भगवान की भजन भाव कर रहे थे। एक बाघ आया और बाघ बड़ा भूखा था। इनकी आंख खुल गई श्री कृष्णदास जी। इन्होंने कहा क्यों भाई तुम मेरे गुफा के सामने क्यों आए? तो उसने कहा कि मुझको कोई शिकार नहीं मिल रहा है, कई दिन से मैं बड़ा भूखा हूँ, कहीं कुछ मांस मिल जाएगा क्या? इन्होंने कहा मैं मांस कहाँ से लाऊंगा, लो मेरे जंघे का ही थोड़ा सा खा लो। जैसे राजा शिवी से किया था ना इसे, उसमें तो परीक्षा लिया गया है, यहाँ परीक्षा नहीं लिया गया है। यहाँ पे खुद जो है यह भूखा है शेर, अब उसकी भाषा कोई समझ गए, चक्कू निकाल करके अपने मांस को काट करके परोस देते हैं, और वह मांस खा करके चला जाता है, जंघे का मांस।
फिर ये तपस्या में हरे राम 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 बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा भक्त देखिए, प्रकट हो जाते हैं उसी गुफा में जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। अपने दिव्य रूप में, अभी कलयुग की घटना है, यह प्रकट होकर के उनके सर पे अपना कर कमल रखते हैं, अपना हाथ फेरते हैं प्रभु श्री राम जी। अब उस दिन से जो घाव था, घाव तो भर ही गया, जो इनका यौवन ढल रहा था, बुढ़ापा की तरफ आ रहे थे, एकदम 16 साल की उम्र के हो गए। भगवान का स्पर्श हो गया और समस्त ज्ञान इनके अंदर आ गया। श्री राम प्रभु का एकदम कर कमल रखते ही सारा स्पर्श होते ही ज्ञान आ गया। अब प्रभु ने कहा कि मांगो, जो मांगना हो मांगो। उन्होंने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए, बस मैं भटकूं ना, बस आपका ही हमेशा याद करता रहूं और आपकी भक्ति करते करते मैं आप में लीन हो जाऊं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह घटना है, यह कृष्णदास जी है। एक समय क्या हुआ कि एक वहां का आमेर एक प्रांत था, हाँ आमेर एक प्रांत था। वहां की जो रानी थी, इनकी भक्त बन गई श्री कृष्णदास जी की। वह खूब पूजा पाठ करती थी। फिर राजा को भी वैष्णव भक्त बना दिया, इन्हीं से गुरु दीक्षा लिवाती है। पहले रानी बनती हैं, फिर राजा जा करके। एक बार राजा ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ जो है द्वारकाधीश चलिए। जा करके इनसे निवेदन करते हैं। रात्रि में पहुंचते हैं कृष्णदास जी की कुटिया में। कृष्णदास जी राम का स्मरण कर रहे हैं। रानी, राजा, सारे लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। कहाँ? द्वारिका। आमेर के राजा रानी कह रहे हैं और वहाँ पे भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं, द्वारिकाधीश का। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा कि मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, मैं तो जहाँ बैठ गया वहीं भगवान को याद करने लगता हूँ। देखिए यह बात कि भगवान कहीं भी हैं, आप स्मरण तो करिए, हाँ, लेकिन जहाँ मंदिर है, जहाँ वो है, वहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन वहाँ जा करके भी आप दुनियादारी में लगे रहे तो जाने न जाने से कोई मतलब थोड़ी है कि आप मंदिर भी गए, सोच कहीं हो रहे हैं, पूजा दिखाने के लिए कर रहे हैं। जाइए तो एकदम हृदय से भगवान के प्रति समर्पण भाव लेकर के जाइए, भक्ति भाव से जाइए। अब यह कृष्णदास जी ने कहा राजा से कि एक तो रात्रि में आए हो हमारे पास, अब बैठो पहले यहाँ पे, प्रसादी ग्रहण करो, दर्शन करना जरूरी है द्वारकाधीश जी का। इन्होंने कहा मैं तो यार जाता नहीं हूँ, तुमको दर्शन करना है। तो राजा रानी ने कहा हाँ गुरुवर, हमको दर्शन करना है गुरु जी। कहा ठीक है, उनको हम यहीं बुला ले रहे हैं, बताइए। अब भीड़ लग गया। जब ये जानकारी मिला कि द्वारकाधीश को बुलाने की बात हमारे गुरु जी कर रहे हैं राजा जी को दिखाने के लिए, वहां मार लाखों की भीड़ लग गई रात में। अब भोजन प्रसादी जब राजा ने ग्रहण, अब राजा सोच रहे हैं कि गुरु जी कह क्या रहे हैं, कि बताए द्वारकाधीश को कह रहे हैं यहाँ बुलाने के, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बैठो। फिर साधना योग में बैठते हैं और कहते हैं हे कृष्ण भगवान, हे द्वारकाधीश, मेरा भक्त आपका दर्शन करना चाहता है, लेकिन मैं अपने आश्रम से जाने की इच्छुक नहीं हूँ। अब बिना हमारे जा नहीं रहा है, तो आकर के यहीं पे इनको दर्शन दे दीजिए। देख रहे हैं उस कुटिया में द्वारकाधीश प्रकट हो गए। द्वारकाधीश मतलब श्री कृष्ण भगवान, वही तो द्वारकाधीश बने थे। श्री कृष्ण भगवान मुरली लेकर के अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। जितने लोग थे सब चरणों में गिर जाते हैं। राजा रानी, और अब इनकी जय जयकार खूब होने लगती है। किसकी? श्री कृष्णदास। और द्वारकाधीश ने कहा कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, यहाँ की लीला जब खत्म करोगे तो तुमको परम पद वैकुंठ मिलेगा, दिव्य विमान आएगा, कृष्णदास जी वहाँ पे आप जाइएगा। और सबको दर्शन दे करके चले जाते हैं। ऐसी ऐसी लीला
कलयुग में भगवान के भक्तों ने किया है, कि भगवान को आना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल हर युग में भगवान हैं, रहेंगे और रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारा चक्षु उतना होना चाहिए, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारी दिव्य दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। रट करके देखो, पैसे के लिए हम लोग रोते हैं, सम्मान के लिए रोते हैं, अमीर बनने के लिए रोते हैं, घर द्वार के लिए रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं रोते। जबकि यह सब चीज यहीं रह जाएगी, यहीं मिलेगी, यहीं रह जाएगी। परम सुख यहाँ नहीं है। परम सुख तो परम पद प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। यहाँ के जो सुख दुख हैं वह अस्थायी है। इसलिए समय रहते, जब तक समय का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत समय है। कौन सा पल हमारा आखिरी पल है हमें खुद नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। भले कुंडली हम सब बनवा लें कि उम्र इतनी मिली है, उम्र नहीं भैया, सांसें मिलती हैं। लेकिन आप उसको पहले भी खत्म कर सकते हैं, या कई उसमें जो ब्रेकर होते हैं, रुकावट होते हैं, उसमें भी आपकी उम्र पूरी हो सकती है। इसलिए तैयारी वहाँ के भी हमेशा रहनी चाहिए। अब नहीं फिर ऐसे कुत्ता बिल्ली बन करके आप हम लोग टहलते रहेंगे। कुत्ते पे ख्याल आया एक समय, अंगीरा ऋषि और देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से निकले थे मृत लोक में। ये लोग निकलते हैं कभी कभी जो है देखने के मृत लोक में धरती में क्या हो रहा है, धरती के लोग कैसे हैं, भगवान की भक्ति हो रही है, दुराचारी हैं, पापी, मना कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन देख करके सब चले जाते हैं। देवता भी आते हैं, अप्सराएं भी आती हैं, और वहाँ के सारे देवर्षि लोग भी आते हैं। देवर्षि में नारद जी प्रमुख हैं। अंगीरा कौन है? अंगीरा ऋषि इनके भाई हैं। देवर्षि नारद जी माने ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, और बृहस्पति जी के पिता हैं अंगीरा जी, और देवर्षि नारद भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। दोनों भाई निकले थे कि चलो यार थोड़ा सा, अक्सर ये लोग निकलते भ्रमण करने। एक धरती पे आते हैं, किसी को दिख नहीं रहे हैं, और नारद जी एक दुकान पड़ता है, जलेबी का दुकान, और देख रहे हैं एक डंडे से एक दुकानदार एक कुत्ते को खुद पीट रहा है। फिर भी कुत्ता बार बार जाकर के जलेबी वहां चाट रहा है और उसको देख करके भौंक रहा है। किसको? उस दुकान के मालिक को, जो मार रहा है डंडी से, उसी को देख करके कुत्ता भौंक रहा है और जलेबी मांग रहा है, चाट रहा है दोना, तो भी मार रहा है, खाने नहीं दे रहा है उस कुत्ते को। यह देख करके देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे। तो अंगीरा जी ने कहा कि यार ये देख करके नारद जी मुस्कुराने की क्या बात है, बताइए। एक वो जो मालिक है दुकान का, जलेबी भी नहीं खाने दे रहा है, मार भी रहा है, और आप किसको देख के हंस रहे हैं, कुत्ते को कि उस दुकान के मालिक को? तो देवर्षि नारद जी ने कहा दोनों को देख करके मैं हंस रहा हूँ, और इस कुत्ते के ऊपर दया आ रही है कि इसकी आसक्ति अपने बेटे के प्रति अभी तक नहीं गई। यह दुकान का मालिक पहले यही था, इस दुकान का मालिक पहले यह कुत्ता था, लेकिन अधर्म का काम किया था, हमेशा चाट चाट करके खाता था, जो मतलब कितना कृपण इतना था कि बचा ले, बचाते बचाते मेरे बेटे को हो जाए। और जलेबी और ये जो पकवान यहाँ बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, जो बचता था अंत में उतना ही खाता था यह। और वही आदत अभी पड़ी है। जिस बालक को बनाने के लिए इतना बड़ा इसने दुकान दे दिया, मरते मरते उसकी आसक्ति इसी दुकान में थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बालक का क्या होगा, मेरा लड़का दुकान सही से संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। मरते मरते इसने भगवान का नाम नहीं लिया, कुत्ते जैसा व्यवहार किया था, रोटी नोच नोच करके खाया था। नोच नोच के खाने का मतलब कि बचा खुचा खाता है, बड़े शान से नहीं खाया, और मरते वक्त भगवान का नाम नहीं लिया। अब आ करके बार बार यह कह रहा है भौंक करके, भौं भौं करके, कि अरे यह दुकान मेरी ही है, तुम मेरे पुत्र हो, मुझको जलेबी खिला दो। मैं जब मानव तन में था तब तो खा नहीं पाया बचाने के लिए कि मेरा बेटा कितना मैं बचा लूँ पैसा, कि यह जलेबी अगर खा लूँगा तो यही बेच दूंगा तो मुझको पैसा मिलेगा, मेरे लड़के के काम आएगा। यही नारद जी बता रहे हैं
कि उस जन्म में भी मनुष्य तन में भी नहीं खा पाया, कुत्ते के तन में बार बार इस दुकान पे प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन मारा जाता है, लेकिन इसका मोह न बालक से जा रहा है अपने, अब न दुकान से जा रहा है, और क्या कर्म हो गया, कुत्ता बन गया है जी। इस कथा से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि पुत्र मोह, पत्नी मोह, परिवार मोह इस मनुष्य योनि तक ही रहनी चाहिए। वो भी एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जी। सब परंपरा निभाइए, सब निभाइए कि हमारे सब परिवार हैं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के कहीं जाइए, लेकिन जैसे आत्मा में भगवान का निवास होना चाहिए और उनका सुमिरन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, जिससे कि मरते वक्त तो बिल्कुल किसी को ख्याल मत करिए, केवल हरि नाम करिए। जब कोई मरने लगे तो यह करना चाहिए, वहाँ सत्संग की बातें करने लगो, यानी हाय हाय हाय, अरे अभी इनकी उम्र कितनी है, मर रहे हैं, अरे रे 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 रे, इनके मरने के बाद घर का क्या होगा, अरे रे रे रे, अरे बेचारे, कुछ मत करिए, केवल उनको गंगा जल दीजिए भैया, तुलसी दल दीजिए मुख में उनके, और अगल बगल बैठ करके राम राम राम, श्रीमन नारायण, राधे 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 यह कहिए। मानो उसके कान में जाने अनजाने में केवल भगवान का नाम जाना चाहिए, दुनियादारी की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसे कोई सुअर बनता है, कोई कुत्ता बनता है, यह कर्म फल है। कर्म फल आपका कैसे बनेगा? इसी कर्म से। अगर उस सेठ ने धर्म का काम किया होता, बहुत पैसा कमाया, और उस पैसे से अपने बालक को बना ही दिया, थोड़ा धर्म कर्म करता, जलेबी भी खाता, मिष्ठान भी खाता, और मरते वक्त क्यों कहता है कि प्रभु अब आप अपने शरण में ले लीजिए। अब कह रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा सही से दुकान संभाल पाएगा कि नहीं, जलेबी को सही रेट में बेचेगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो वही जलेबी खाने के लिए मार खा रहा है, जूठा नहीं पा रहा है। यह नारद जी ने अंगीरा जी को बताया। इससे हम लोग को सीख लेना चाहिए कि परिवार को आपको उस जन्म में भी, जैसे मानव तन है ना, इसमें भी आपके बाल बच्चे आपके काम नहीं आएंगे। क्या जरूरी है कि आप उनको इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, और आपकी मुसीबत में वो काम आए। आप लाखों करोड़ों उनके पीछे लगा देंगे, उनके लिए कम रहेगा। एक पिता अपने बेटे, अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों लगा देगा अपना धर्म कर्तव्य समझ करके, लेकिन वही बेटा, वही पुत्र इग्नोर मार देगा यह समझ करके कि अरे छोड़ो यार, हम कमाएंगे तो इनको क्यों देंगे। ठीक है जी। यह मनसा एक बन गया है, हर व्यक्ति का बन गया है। तो आप जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अब इतना भी मत निभाइए कि आपकी उस जिम्मेदारी को आपके परिवार वाले न समझ पाए। लेकिन लोग उसी में मरे रहते हैं। लेकिन भगवान किसी किसी को समझाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, जैसे हमारे साथ ही हो रहा है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भगवान हमको समझा रहे हैं कि बहुत परिवार कर चुके हो, बहुत समाज खेल चुके हो, बहुत पैसा कमा चुके हो, गलत सही बहुत कर चुके हो, अब तुम सुधर जाओ। इसलिए थोड़ा सा हर प्रकार का हमको समय दिखा रहे हैं कि कौन आपका पत्नी है, कौन आपका बेटा है, कौन आपका भाई है, कौन आपका परिवार है। समझ लो, अभी समय है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा अगर केवल हूँ तो मैं हूँ। चलिए ठीक है, फिर अगले भक्तों की, भगवान के भक्तों की कथा फिर अगली बार हम लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्रीमन श्रीमन नारायण, राधे राधे।